हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका करियर विद राकेश चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। देखो गाइज, आज के सेशन में हम 2 दिसंबर की 4th शिफ्ट को एनालाइज करेंगे और 4th शिफ्ट के इंग्लिश के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको विद कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। तो देख लेते हैं आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट कोलोकेटिंग वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। After having understood the ill effect, he said he would dash drinking alcohol. देखिए, ill effect यानी कि जो बुरे परिणाम हैं, ill effects हैं, उनको समझने के बाद उसने कहा he would dash drinking alcohol, कि जो ड्रिंकिंग अल्कोहल की उसकी हैबिट है वह उसको क्विट करेगा, फिनिश करेगा, क्लोज एंड टर्मिनेट। चारों ऑप्शन है, चारों में से अप्रोप्रिएट ऑप्शन को फिल करेंगे। देखिए, क्विट का मतलब होता है टू स्टॉप और डिसकंटिन्यू समथिंग, डिसकंटिन्यू समथिंग यानी किसी चीज को छोड़ना, डिसकंटिन्यू करना। ठीक है। फिनिश होता है, फिनिश का मतलब होता है टू ब्रिंग टू एन एंड, यानी कि कंप्लीट करना, समाप्त करना, कहते हैं ना फिनिश करना। क्लोज, क्लोज का मतलब होता है टू शट समथिंग, टू शट समथिंग यानी कि बंद करना। एंड टर्मिनेट का मतलब भी हो जाएगा टू ब्रिंग टू एन एंड, यानी कि समाप्त करना, पूरा करना। ठीक है। तो ड्रिंकिंग अल्कोहल एक हैबिट है, उसको क्विट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन राइट रहेगा, क्योंकि इसने जो ड्रिंकिंग अल्कोहल की उसकी हैबिट थी उसको डिसकंटिन्यू किया, उसको उसने स्टॉप कर दिया। ठीक है, उसको क्विट किया। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन रहेगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड रिमोर्स। देखिए, रिमोर्स का मतलब होता है ए डीप फीलिंग और गिल्ट, ए डीप फीलिंग ऑफ रिग्रेट और गिल्ट फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग। ठीक है, जो कुछ मतलब गलत हैपनिंग हुई है उसके लिए पछतावा करना, उसके लिए रिग्रेटफुल रहना, इसको हिंदी में बोलेंगे पछतावा। ठीक है, रिमोर्स का मतलब होता है रिग्रेटफुल फीलिंग रखना, रिग्रेटफुल होना। एंड रिपेंटेंस, इसका सिनोनिम बताना है। रिपेंटेंस का मतलब भी वही होता है टू फील सॉरी फॉर समथिंग दैट टू फील सॉरी फॉर समथिंग बैड दैट हैपेंड इन पास्ट, कि पास्ट में कुछ ऐसा घटित हुआ है जिसके लिए सॉरी फील करना, पछतावा रखना। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट रहेगा। स्लो का मतलब होता है टू टेक लॉन्ग टाइम टू डू समथिंग, किसी चीज को करने में जब टाइम लगता है, इसको हिंदी में बोलते हैं जैसे धीरे, स्लो, है ना। लिबरेट का मतलब होता है टू सेट फ्री, मुक्त करना। ठीक है। एफिनिटी होता है कि नेचुरली किसी को लाइक करना, मतलब किसी से आत्मीयता का भाव रखना। ठीक है, एफिनिटी। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट रहेगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। देखिए, राजेश वॉज एंग्री एट हिमसेल्फ फॉर मेकिंग अ सिली मिस्टेक ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। प्रेपोजिशन को रिप्लेस करना है अगर ये गलत है तो। ठीक है, फॉर, ऑन, अबव, विद, फॉर प्रेपोजिशन दी गई है एंड एट भी एक प्रेपोजिशन ही है। राजेश वॉज एंग्री एट, देखिए यहाँ पे एंग्री विद का यूज होगा, बिकॉज एंग्री विद रेफर किया जाता है एनिमल और पर्सन्स के लिए। ठीक है, पर्सन और एनिमल के लिए, और एक पर्टिकुलर फीलिंग के लिए, पर्टिकुलर फीलिंग ऑफ समवन, इंटेंशन के लिए। राजेश वॉज एंग्री विद हिमसेल्फ फॉर मेकिंग अ सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक क्या है, उसने सिली मिस्टेक किया, उसके लिए वो एंग्री था। ठीक है, एंग्री था राजेश, तो यहाँ पे विद का यूज होगा। ठीक है, तो जो फोर्थ ऑप्शन है वो राइट रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन है, रेक्टिफाई द सेंटेंस बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। आई वुड नेवर एसोसिएट, एसोसिएट की स्पेलिंग बतानी है कि सही है और गलत है। विद सच अ पर्सन, एसोसिएट की स्पेलिंग रहेगी, फर्स्ट ऑप्शन राइट रहेगा, ASSOCIATE। एसोसिएट होता है टू ज्वाइन विद समवन, किसी के साथ मतलब जुड़ के रहना, मिलजुल किसी चीज में सहयोगी होना। ठीक है, एसोसिएट रहना किसी के साथ। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट रहेगा।
सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड. अंडरलाइन वर्ड प्रिसाइज है भाई, ठीक है, इसका एंटोनियम बताना है. प्रिसाइज का मतलब होता है टू करेक्ट और एग्जैक्ट, एग्जैक्ट कह सकते हैं, करेक्ट नहीं, एक्यूरेट, एक्यूरेट, टू एक्यूरेट और एग्जैक्ट, जो बिल्कुल मतलब सही है, बिल्कुल सत्य, ठीक है, प्रिसाइज. तो इसका एंटोनिम रहेगा रफ. रफ का मतलब होता है नॉट एग्जैक्ट. ऐसा हम बोलते हैं ना कि रफ आइडिया है, एग्जैक्टली उसको हम व्यक्त नहीं कर पाते. रफ का मतलब होता है नॉट एग्जैक्ट, नॉट एक्यूरेट. सिक्स्थ क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस. देखिए, बाय द एंड ऑफ द फुटबॉल मैच फीलिंग हैड रीच्ड फीवर पिच. फीवर पिच, ठीक है, इसका मीनिंग बताना है, एग्जैक्ट मीनिंग क्या रहेगा, ठीक है, कि फुटबॉल मैच के समाप्त होने तक फीलिंग हैड रीच्ड फीवर पिच, जो भावनाएं थी वो इतनी ज़्यादा टू गेट सो स्ट्रॉन्ग दैट वन कैन नॉट कंट्रोल दैम, कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई थी, इतनी तीव्र हो गई थी कि उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता था, ठीक है, फुटबॉल के मैच के अंत तक. तो सेकंड ऑप्शन राइट रहेगा. रीच्ड फीवर पिच का मतलब होता है टू गेट सो स्ट्रॉन्ग दैट वन कैन नॉट कंट्रोल दैम, कि भावनाओं का इतना तीव्र, इतना एक्साइटिंग हो जाना कि उनको कंट्रोल नहीं करा जा सकता. सेवंथ क्वेश्चन है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स. देखिए, गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये, अ स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, कोई भी ऐसा बिना तैयारी वाला भाषण, उसके लिए एक वर्ड सिलेक्ट करना है. दैट वुड बी एक्सटेम्पर. एक्सटेम्पर होता है कि ए स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, बिना तैयारी के भाषण को बोलते हैं एक्सटेम्पर. रिटोरिक होता है ए आर्ट ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग इफेक्टिवली. एंड डेलिब्रेशन का मतलब होता है डिस्कशन. डेलिब्रेशन मीन्स होता है डिस्कशन, विचार विमर्श कह सकते हैं. स्पॉन्टेनियस मतलब होता है स्वाभाविक, नॉट प्लान्ड, जो नेचुरली हैपन्ड होता है, ठीक है. तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट रहेगा. सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम टू स्मेल अ रैट. स्मेल अ रैट एक ईडियम है, इसका अप्रोप्रिएट मीनिंग रहेगा टू हैव रीजन टू सस्पेक्ट, कि सस्पेक्ट का एक रीजन होना, संदेह का एक रीजन होना, ठीक है, टू स्मेल अ रैट. तो सेकंड ऑप्शन राइट रहेगा. नाइन्थ क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस. प्रिया सैड यस आई एम कंफाउंडेड. देखिए, डायरेक्ट फॉर्म में सेंटेंस दिया है, इनडायरेक्ट फॉर्म इसका चूज करना पड़ेगा. प्रिया सैड यस आई एम कंफाउंडेड वर्ब की सेकंड फॉर्म में है, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस में दिया है. तो सिंपल पास्ट टेंस चेंज हो जाता है वॉज वर्ब में, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, ठीक है. प्रिया सैड, यस दिया है, यस किसको डिनोट करता है, यस डिनोट कर रहा है एक्नॉलेजमेंट को, ठीक है. इसको चेंज कर देंगे एडमिटेड. एडमिटेड में प्रिया एडमिटेड, एंड जो इन्वर्टेड कोमाज है इनको रिमूव करने के बाद हम कंजंक्शन दैट का यूज करते हैं. प्रिया एडमिटेड दैट. आई को चेंज करेंगे शी में, बिकॉज प्रिया एक फीमेल वर्ड है एंड फीमेल है, तो इसके लिए शी का यूज होगा. आई एम कंफाउंडेड, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म चेंज हो जाती है वॉज वर्ब में, वॉज कंफाउंड. देखिए, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, यानी कि ये ऑप्शन गलत है. प्रिया एडमिट, एडमिट नहीं एडमिटेड होगा, ठीक है. प्रिया एडमिटेड दैट शी वॉज कंफाउंडेड. थर्ड ऑप्शन वुड बी राइट ऑप्शन. इज नहीं, वॉज का यूज होगा, तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही रहेगा. 10th क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस. पीपल स्पीक कैंटोनीज इन हांगकांग, ठीक है. पीपल स्पीक कैंटोनीज इन हांगकांग. देखिए, ये है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज है, ठीक है. पीपल स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज हो जाती है ऑब्जेक्ट में,
जब इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे ना तो स्ट्रक्चर भी चेंज होता है। ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, ये स्ट्रक्चर रहेगा पैसिव वॉइस में। तो इसका ऑब्जेक्ट है कैंटनीज, कैंटनीज वॉज, देखिए ये फर्स्ट फॉर्म में है तो इज एम आर में चेंज होगा, वॉज का यूज नहीं होगा। कैंटनीज इज स्पोकन, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इन हांगकांग, बिल्कुल सही है, सेकंड ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट है। बाय द पीपल भी हो सकता है, बिकॉज पीपल एक इंडेफिनिट सब्जेक्ट है, इसको अगर हम ओमिट करें ना करें वो भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, अगर उसको हम छोड़ भी सकते हैं, तो सेकंड ऑप्शन अपना राइट रहेगा। Parts of the following sentences have been given as options. Select the option that contain an error. देखिए इस क्वेश्चन, इस जो सेंटेंस में है कौन से सेगमेंट में एरर है ये बताना है। She often accuses him for a lack of mortality. Accuses him for, देखिए accuses of होता है, accuse of होता है, इसका मतलब होता है आरोप लगाना। accuse of का मतलब होता है आरोप लगाना, ठीक है, एक्यूज फॉर नहीं, एक्यूज ऑफ का यूज होगा, ठीक है। तो ये फोर्थ ऑप्शन में एरर रहेगा, फोर्थ ऑप्शन में यहाँ पे फोर के प्लेस पे हम ऑफ का यूज करेंगे। 12th क्वेश्चन है चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देख लेते हैं प्रोफेशनल, प्रोफेशनल की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। प्रोफेशनल का मतलब होता है टू बिलोंग, टू बिलोंगिंग, टू बिलोंग टू ए प्रोफेशन, किसी प्रोफेशन से रिलेटेड जो होते हैं उनको प्रोफेशनल बोलते हैं। डूबियस होता है, द्विअर्थी अस्पष्ट कह सकते हैं, अविश्वसनीय। निफेरियस होता है क्रिमिनल, एंड क्रिमिनल हो सकता है, और इसको कीन भी बोल सकते हैं, जो दूसरों के लिए अच्छी मतलब भावनाएं नहीं रखता, निफेरियस, ठीक है। कंज्यूमेट का मतलब होता है टू हैव ए हाई ओपिनियन स्किल, ठीक है। परिपूर्ण, परिपूर्ण इसको बोल सकते हैं हिंदी में। कंज्यूमेट का, कंज्यूमेट की ही स्पेलिंग रॉन्ग है, एंड कंज्यूमेट में डबल एम आएगा, यहाँ पर सिंगल एम का यूज है, CONSUMMATE, ये रहेगी इसकी राइट स्पेलिंग, ठीक है। 13th क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। We live in a populated country. We live in a populated country of 120 million people. ठीक है, populated नहीं, populous, ठीक है, populous, थर्ड ऑप्शन राइट रहेगा, बिकॉज populated होती है inhabited, ठीक है, निवासी है जो वहाँ के, inhabited, एंड populous होता है अ प्लेस जहाँ पे बहुत सारी मतलब पॉपुलेशन है, ए लार्ज पॉपुलेटेड कंट्री। पॉपुलस का मतलब एडजेक्टिव हो जाएगा ये पॉपुलेशन का, पॉपुलस, विल लिव इन अ पॉपुलस कंट्री ऑफ 120 मिलियन पीपल, तो थर्ड ऑप्शन अपना राइट रहेगा। रीअरेंज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। PQRS के क्वेश्चंस हैं भाई, जम्बल्ड फॉर्म में दिया है, मीनिंगफुल पैराग्राफ में इसको चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, रिपोर्ट के अनुसार, कौन सी रिपोर्ट, द 2021 प्रोजेक्शन रिफ्लेक्ट ग्रोइंग। देखिए जो रिपोर्ट होती है वो पूरे ईयर का एनालिसिस होता है उसके अंदर, तो इसमें ईयर है 2021, तो जो P है, जो P से हमारा सेंटेंस, हमारा मतलब पैराग्राफ है वो स्टार्ट होता है P से। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट द 2021 प्रोजेक्शन रिफ्लेक्ट ग्रोइंग रिकॉग्निशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, कि जो ये 2021 की जो रिपोर्ट है वो रिफ्लेक्ट करती है ग्रोइंग रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन का मतलब होता है जो इसकी पहचान है, ऑफ क्लाइमेट चेंज इशू जो हुए हैं, एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर पावर की इंपॉर्टेंस इन रिड्यूसिंग, जो न्यूक्लियर पावर ने रिड्यूस किया है एमिशंस को फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से, ये सारा इस रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट किया गया है, ठीक है। तो PQRS से ही इसका मीनिंगफुल पैराग्राफ बन रहा है, PQRS से, फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। 15th क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ द मीनिंग इन द सेंटेंस। देखिए, अ फ्यू चॉकलेट्स वर लेफ्ट,
आफ्टर द हेलोवीन ट्रिक और ट्रीट फेयर। फिनिश का एंटोनियम, लेफ्ट का एंटोनियम बताना है। लेफ्ट का मतलब होता है टू रिमेन, यानी जो बचा हुआ है, ठीक है, हिंदी में बोलेंगे जो बचा हुआ उसके लिए बोलते हैं ना लेफ्ट, ठीक है। इसका एंटोनियम रहेगा फिनिश्ड, यानी कि जो फिनिश हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। 16th क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द पेशेंट वॉज डैश फ्रॉम द हॉस्पिटल। पेशेंट को लिबरेट, देखिए ये ऑप्शंस दिए गए हैं। लिबरेटेड का मीन्स होता है किसी कैप्टिविटी से रिलीज करना, किसी मतलब कि यानी कि कैद में है उसको वहां से जब हम फ्री करते हैं उसको बोलते हैं लिबरेटेड, ठीक है। तो हॉस्पिटल के रिगार्ड में ये नहीं होगा। डिस्चार्ज, द पेशेंट वाज डिस्चार्ज, सेकेंड ऑप्शन अपना राइट रहेगा, क्योंकि जब हम किसी भी मेडिकल से रिलेटेड प्लेस से किसी को वो करते हैं, फ्री करते हैं, तो वो होता है डिस्चार्ज, ठीक है। द पेशेंट वाज डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। लेट आउट का मतलब होता है बाहर निकलना है, एंड रिलीज का मतलब भी होता है फ्रीडम, मतलब फ्री करना। 17th क्वेश्चन है, द सेंटेंस फ्रॉम द कोरेंट पैराग्राफ। अच्छा, PQRS में दिया है, कोरेंट पैराग्राफ में इसको चेंज करना है। मैनी डेडवुड बीटल स्पीसीज रिसाइकल द न्यूट्रिएंट्स ऑफ वुडलैंड्स। सम डेडवुड बीटल्स आर प्रीडेटर्स, और देखिए डेडवुड बीटल सब्जेक्ट है, ठीक है। पूरे पैराग्राफ का सब्जेक्ट एक लेके चलते हैं ना हम लोग पैराग्राफ बनाने के लिए, तो डेडवुड बीटल यहाँ पे रहेगा बिकॉज स्पीसीज की बात की गई है, यानी कि स्टार्टिंग यहीं से है, ठीक है। मैनी डेडवुड बीटल स्पीसीज रिसाइकिल, की जो डेडवुड बीटल जो लकड़ी में घुन लग जाता है ना उसको बोलते हैं डेडवुड बीटल स्पीसीज रिसाइकिल द न्यूट्रिएंट्स ऑफ वुडलैंड्स, कि वो रिसाइकिल करते हैं वुडलैंड के न्यूट्रिएंट्स को। Some deadwood beetles are predator or parasites to other insect species। ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एस जो ऑप्शन है इसमें वर्किंग जिरंड दिया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING है। तो इसके बाद इसको देख लेते हैं एक बार। वर्किंग अलोंगसाइड फंजाई, की जो डेडवुड बीटल है वो वर्क करती है अलोंग विद फंजाई, बैक्टीरिया एंड अदर इनवर्टब्रेट्स, दे ब्रेक डाउन डेड, कि ये वर्क करती है और इसको एंड अदर इनवर्टब्रेट्स दे ब्रेक डाउन डेड, और ये इसको ब्रेक डाउन कर देती हैं। एंड तो हमारा ऑप्शन PS से बन रहा है,